Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसपे लेके उस पर आरोप भी लगा, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चला कि पैंट उतार के पहचानने की कोशिश कराई जा रही है। इस बात को लेकर बहुत हमलावर हुए, चाहे वो ऐसी हो या एसटी हसन हो। वैसी का ये कहना था कि अगर सरकारें कमज़ोर होती हैं तो ऐसी घटनाएं हुई। हालांकि वो उत्तर प्रदेश की घटना थी। ऐसा यहाँ कोई प्रकरण नहीं आया है और यहाँ पर हमने केवल इतना ही कहा है कि भाई जो फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस है वो लगाइए, अपना पहचान पत्र बता दीजिए, क्योंकि लोगों को शंका न हो और किसी प्रकार के उनके मन में कोई संदेह न हो। ऐसे राजनीतिक स्टेटमेंट को अगर देखें कि ओवैसी का ये कहना है कि अगर सरकारें कमज़ोर होती हैं तो इस प्रकार से उदंडता, यानी कि जो कांवड़िए हैं वो उदंडता दिखाते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, कोई नहीं। शिव भक्त कांवड़िए हमेशा से जो है भगवान के, वो तो एक तरह से भक्त हैं। यहाँ से इतना लंबी यात्रा करके, पद यात्रा करके माँ गंगा का जल लेते हैं, कई दिनों में अपने स्थानों पर पहुँचते हैं। उनके बारे में इस प्रकार का विचार मैं समझता हूँ नहीं रखना चाहिए किसी को। कांवड़ यात्रा को लेके जो कुछ हुआ, उसमें जो जिस समस्या की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एसटी हसन का ये कहना था कि ये तो पहलगाम जैसी घटना होगी। इतनी बड़ी आतंकी घटना को इस एक घटना से जोड़ के देखना, इसे कैसे देखिए, जो लोग पहलगाम आतंकवादी घटना का भी समर्थन कर रहे हों अंदर उस पर भी खुलकर न बोल रहे हों, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो हर जो अच्छा काम होता है उस पर कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा बीच में जो है रास्ता रोकने वाला काम कर देते हैं, बीच में इस प्रकार के बयान दे देते हैं जिसका दूर तक कोई न सिर न पैर, कोई सच्चाई से और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी प्रकार से ये सब बयान है। कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकारें सहूलियत देती हैं, उत्तराखंड में आप देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि राज्य सरकारें दे सहायता वो तो ठीक है, लेकिन नफरत नहीं फैलाना चाहिए। यानी कि कांवड़ यात्रा से नफरत फैलता उनको नजर आ रहा है। नहीं, ये तो सब की हमारी जो है बहुत मेल मिलाप की यात्रा है और बहुत सारे स्थानों पर सभी धर्मों के लोग जो है कांवड़ यात्रियों पर फूल भी बरसाते हैं। वो तो अपनी अपनी मानसिकता की बात है। जैसा वो हो सकता है वो अपने बारे में ऐसा विचार करते हो कि इससे कहीं ये फैलेगा तो हमको जो है ध्रुवीकरण होगा। हम लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते रहे हैं, वो जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो उस पर वो कह देते हैं। हम अतिक्रमण हटाते हैं तो कहते हैं अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए। हम यूसीसी लागू करते हैं तो कहते हैं हिंदुत्व की प्रयोगशाला यहाँ बना दी है। हम कोई काम करते हैं, हम यहाँ पर दंगा विरोधी कानून लागू करते हैं, उस पर उनको आपत्ति होती है। हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उस पर उनको कार्रवाई होती है। धर्मांतरण कानून हम बनाते हैं, उस पर उनको विरोध। तो वो ये तो बताएं कि क्या देश के अंदर जो पिछले 1947 से लेकर लगातार ऐसे काम होते रहे हैं जिसमें देश की जनता को केवल वोट बैंक समझा गया था। इस समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा रही, विकास की राजनीति की जा रही है। केवल तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है, सबका संतुष्टीकरण पर काम हो रहा है। सनातन धर्म से संबंधित अगर कुछ हो तो उस पर ऐसे विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा खूब बयानबाजियां होती हैं। इस टेंडेंसी को आप कैसे देखते हैं, जैसे कांवड़ यात्रा हो या ये केवल और केवल एक वोट बैंक बचाने की जो है उनकी कसमकस है, जो उनका वोट बैंक लगातार गिरता जा रहा है और उनको लगता है कि इन सब से एक जो उनका एक परंपरागत वोट बैंक है वो भी दूर छिटक जाएगा। इसलिए वो राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं। उनके नेता बयान देते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया है, वायरल है, डेंगू फीवर है, और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोलता है, समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोलता है, कोई भी उस पर खंडन जारी नहीं करता है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है। और जब भी कोई सनातन की बात आती है तो वो इसलिए इस प्रकार की उलझुल बातें करते हैं जिससे कि उनका एक विशेष वोट बैंक बना रहे, उससे डरते हैं।